जय हिंद साथियों, आप सभी को इंडियन एकेडमी 2 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स। इसके पहले वाले वीडियो में फिजिक्स में वैद्युत धारा चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर को पढ़ा जाएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित कुछ फार्मूले का निरूपण करके दिखाया गया है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप उस वीडियो को पार्ट 4 व पार्ट 5 करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर वो चीज़ नहीं आएगा तो आपको इस सवाल समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूँगा पहले जो उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है उसमें कुछ उसको देख लीजिएगा और फार्मूले का निरूपण करके दिखाया गया है उसे देखेंगे। उसके बाद जब आप इसमें आएंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित सवाल। तो विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित सवाल को कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, तो आज हम लोग पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सवाल दिया गया है, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध माने 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर प्रतिरोध का वैल्यू दिया गया है 26 ओम। बट तार की जो लंबाई, यहाँ लिखेंगे तार की लंबाई, तार की लंबाई, ये तार की लंबाई हमारा हो गया L और बराबर हो जाएगा 1 मीटर दिया गया, तो यहाँ पूरा 1 मीटर लिखा जाएगा, 1 मीटर हो गया। ओके, ये हमारा पूरा 1 मीटर दिया गया है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, 26 माने कि टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध है उसका वैल्यू दिया गया है, यानी कि वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R को दिया गया 26 ओम, ये 26 ओम दिया गया। फिर उसके बाद क्या करें, देखिए फिर कंडीशन क्या बना रहा है, कहा गया है यदि तार का व्यास दिया गया 0.3 mm, यानी तार का यहाँ जो व्यास दिया है, यहाँ लिखेंगे तार का व्यास दिया गया है 0.3 mm करके दिया गया है, यानी ये d का वैल्यू दिया है, तार का जो व्यास है उसका वैल्यू दिया है। तो इस mm को पहले मीटर में चेंज करेंगे हम लोग। तो मीटर में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, जैसा होता है ना कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग किसमें, 1 सेंटीमीटर बराबर हो 10 मिलीमीटर होता है। तो इसी प्रकार से ध्यान देना थोड़ा सा, ये मिलीमीटर में हो गया। ऐसे सेम हम लोग करेंगे कि 1 mm में कितने मीटर हो सकते हैं, तो ध्यान देना इसमें गुणा किया जाएगा टोटल से। इसका जब गुणा करेंगे तो 0.3 गुणे 10⁻⁻⁴, तो ये हो जाएगा मीटर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, मीटर में। नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए आगे, उसको क्लोज करो। देखिए तो इतने बन सॉरी यार, यहाँ 0 नहीं, यहाँ आ जाएगा आपका मात्र 3 आ जाएगा। तो देखिएगा फिर आगे, ये d का वैल्यू हो गया। अब d बराबर हमारा सूत्र होता है क्या, 2r। ये गुणा में सट गया तो भाग हो जाएगा, जब ये गुणा में सट भाग हो जाएगा तो r बराबर लिखा जाएगा d/2। ये हो जाएगा d का वैल्यू, r का वैल्यू हो जाएगा। अब d बराबर ध्यान देना, r बराबर लिख सकते हैं, r बराबर d वैल्यू दिया है पूरा, तो इसको प्रतिस्थापित यहाँ करेंगे 3 गुणे 10⁻⁴ मीटर में। अब बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि बाई 2 है पहले से ऑलरेडी है। तो r बराबर हो जाएगा इसका 1.5 गुणे 10⁻⁴ मीटर आ जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा, पूछा है प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता। यहाँ लिखेंगे वैद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता
यहाँ तो पूरा है ना। देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता यानी रो का वैल्यू पूछा, रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर R/A/L, ये सूत्र होता है। तो यहाँ रो लिखते हैं, दिखाई दे रहा है सर? देखिए रो इक्वल आर का वैल्यू कितना दिया गया है, दिया है 2600, यहाँ 2600। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ। आप यहाँ ए बराबर लिख सकते थे वैद्युत अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर करके होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर करके लिखेंगे हम लोग। तो 4 कैंसिल लिख देंगे डायरेक्ट, क्या पाई आर स्क्वायर बाई एल, ठीक। तो इतना हो जाएगा। फिर उसके पाई नहीं लिखने का, मतलब 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 4 वहाँ पे 4 रहेगा, तो ये नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। ए बराबर लिखा जाएगा, आर का वैल्यू क्या दिया गया है 2600 इंटू पाई 1 22/7। अब देखिए आगे, इसे नोट्स करो, फिर आगे बता रहा है। हो गया, नोट्स हो गया। देखिए आगे इसको मिटा रहे हैं हम। ये हो गया इतना। अब देखिएगा ये तो किसके बराबर था, इसको यहाँ इसके बराबर नहीं, इसको लिखे रो के बराबर, सॉरी ये रो के बराबर हो गया। ये तो एक स्थान में लिखा गया है, एक स्थान 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो उसका क्या किया 4 से 4 कैंसिल हो गया, नीचे भी 4 ऊपर 4, इसलिए 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख दिया। रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर आर का वैल्यू कितना दिया गया है 2600 लिखेंगे इनटू, अब उसके बाद पाई मान जानते हैं 22/7, और आर का वैल्यू दिया है, आर का वैल्यू दिया था ये 1.5 गुणे 10⁻⁴ इतना। फिर पूरे यहाँ लंबाई दिया है 1, लंबाई कितना दिया है 1। अब उसके बाद देखिए थोड़ा सा ये यूं ही रो लिखेंगे, और रो को लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 576 आएगा। 5 देखते हैं, 1 मिनट पूरा करके, 26 इंटू 2, यहाँ 2 आ गया, 4 5, 2 आ गया, 4 5, यानी 2 7 2 572 आएगा, 572 जो कि 572 इंटू इसको आर का स्थान लिखा गया है तो इसका वर्ग हो जाएगा आर का स्थान। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या मिलता है हम लोगों को। आर का वैल्यू का स्थान पर रखा गया है, तो इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग। देखिए ये वाला 1.5 इंटू 1.10⁴ 1.5, इसको 2 बार जब लिखेंगे तो 1.5 होगा इंटू 1.5 गुणे 10⁻⁴ इंटू गुणे 10⁻⁴ हो जाएगा। फिर पूरे के बाई 7 हो जाएगा। आप इसका गुणा इसमें करते हैं, रो बराबर लिखा जाएगा, रो बराबर 572 इंटू आएगा इसका रिजल्ट 2.25 इंटू 10⁻⁸ बाई 7। फिर उसके बाद दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे सभी को, ओके। देखिए रो, ये रो रहेगा, रो बराबर इनका मल्टीप्लाई इसमें किया जाए तो क्या मिलेगा ये देखते हैं। 5 ये वाला नोट्स हो गया है, देखिए फिर इसको मिटा दें। देखिए 572 इंटू 2.25 इंटू पॉइंट है 2.25 पूरा करो 10, फिर इसके बाद 6 28 इंटू फिर यहाँ 4 10 से 11 हो जाएगा, फिर वही चीज आएगा 4 4 इतना, फिर इसमें 0 0 6
और ओ सॉरी यानी 7 आएगा, क्योंकि 8 करेंगे कितना आएगा, तो हो जाएगा इतना। फिर एक हाथ से बचा 6, 7 एक 8, 2 इतना, फिर कितने के बाद 2 के बाद, 2 के बाद लग गया। अब इसमें 7 से डिवाइड किया जाएगा, जब हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं कितना मिलेगा, इतना बटे 7। हो गया नोट्स, देखिए नोट्स हो गया सभी का, जल्दी करो, दिखाई दे रहा है ना सभी को? ओके, इसको मिटा रहे हैं, ये तो बुरा था हमारा। देखिए अब रो बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, रो इक्वल डिवाइड करो। अच्छा ये 10 पावर माइनस 8 बाकी ही था, इसको नोट करना पड़ेगा भाई, चल क्योंकि इसे भूल गए थे, नोट करो इसे। उसके बाद देखिए फिर आगे चलते हैं, दिखाई दे रहा है ना? ओके, अब इसमें डिवाइड करो, इसका डिवाइड करें तो 7 के साथ होगा, 5 बचा, 5 इसमें जाकर डिवाइड होते 58 हो गया, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56। फिर उसके बाद इसमें बचा कितना, इसमें बचेगा हमारा 2, तो 2 जाकर इसमें ज्वाइंट हुआ तो ये हो गया 27, 30 7 21, 3 बार गया, मान लीजिए कि 4 बार लगभग मान लीजिए, क्योंकि देखो भाग करो 728 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ मान लीजिए 3 बार गया, इंटू 10 पावर माइनस 8 हो गया। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या कि रो बराबर लिख सकते हैं, गलत तो नहीं भाग की है, देखियो 7 के साथ हुआ, 5 इसमें ज्वाइन हुआ, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, हाँ सही है, भाग सही है। फिर अब इसमें 100 से भाग कर सकते हैं, 100 से गुणा कर सकते हैं, मान कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि अगर 2 ये लिखा है, ठीक, 2 बराबर मैं लिख सकता था क्या, 2 इंटू 100 बटे 100। अब इसका भी मान, इसका जो मान है ध्यान, 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि आप इसे डिवाइड करें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, इसलिए इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो ध्यान ना, ये हो जाएगा आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा इंटू 10 पावर माइनस 8 इंटू 100, माने इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल 3 यही आएगा, मान कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो ये हो जाएगा रो बराबर डिवाइड करें 18.3 इंटू 10 पावर माइनस 6 ओम मीटर आ जाएगी, ओम मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब देखिए फिर आगे का पॉइंट करते क्या हम लोग, ये हमारा आंसर आ गया, क्या तो दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है बेटा? ओके, अब देखिए ये पूरा वैल्यू आया, तो आई हैव कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित एक सवाल आपको दिया जाए लगाने के लिए, और आप प्रयास करके कोशिश करना। तो कहने तात्पर्य हमारा है कि एक सवाल आपको दिया जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित, इसमें एक सवाल पक्का है आएगा, 100% विशिष्ट प्रतिरोध से सवाल पूछता है, तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट पढ़ा गया है, तो आप लोग इसको रिवाइज करने का प्रयास करिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।